किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं और सबसे आसान तरीका जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको कैसे देखते हैं और इन दोनों चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं, एनएलपी को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? देखिए, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आप करते हैं तो मैं इसमें बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने उस इवेंट को भी तो अट्रैक्ट किया था ना, जहाँ से मुझे सारी बीमारियों से पीछा छूटा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अमित जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 93 में मैं बीमार था, डिप्रेशन का शिकार था, और 92 में मुझे ये एनएलपी के बारे में पता, 91-92 में मैंने इसको हील किया। कैन यू बिलीव कि विदिन 3 ईयर्स मैंने बगैर पैसे के मैं अपने एक मित्र से मिला जो 18 साल बाद मुझे मिला कहीं। मैं और आपस में हमने शक्ल पहचानी, नाम भूल चुके थे क्योंकि नाम भूल जाते हैं। हाँ। और हम हंसे फिर, मैंने कहा यार साथ बीएससी किया करते थे। एंड कैन यू बिलीव कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं हमेशा एक चीज़ चाहता था कि मैं यूनिवर्स में सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। एंड देन विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी नॉलेज, वी टू फाउंडेड, हम दोनों ने एक स्कूल को फाउंड किया जहाँ अब 2000-2500 बच्चे पढ़ते हैं और क्वालिटी एजुकेशन वहाँ से ले रहे हैं बहुत। एंड रिमेंबर, जैसे ही हमने उसकी प्लान करी, कोई तो हमें बस वाला मिलता चला गया, कोई हमारे लिए पैसा देने वाला मिल गया। अब सवाल उठता है कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा प्लीज़। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सब लोग तैयार हैं तो सबसे पहली चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं। तो हम कहते हैं यूनिवर्स से कर रहे हैं। करेक्ट। जब मैंने इस यूनिवर्स को पढ़ना शुरू किया तो मेरी लाइफ में एक वर्ड आया जिसका नाम था मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी, MONISTIC, मोनिस्टिक थ्योरी। मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि मोनिस्टिक थ्योरी क्या है। तो उन्होंने बताया कि वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। ये एक सिद्धांत चलता है कि हर चीज में एक पदार्थ अवेलेबल है और उसे एक पदार्थ में सब कुछ। और फिर मैंने पढ़ा जैसे ही अपनी भारतीय संस्कृति के वेदांत को, तो पाया कि वो तो अद्वैत सिद्धांत है। और वहां से मुझे पता चला कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है, ऊर्जा, जिसे हम गॉड का नाम देते हैं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं, मैंने उसके गुणों को पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि हम हमारे इस समय जब हम बात कर रहे हैं, हर चीज के अंदर एक पदार्थ है जो इनविजिबल है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले चैप्टर में ईथर का नाम दिया गया, लेकिन उसके परे की चीज है। उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली यह सब्सटेंस, इसकी अपनी एक प्रोग्रामिंग है। आम का पेड़ आम की तरह बिहेव करेगा, आम का बीज, उसके कहीं पेड़ नहीं था, उस बीज में एक छोटे से दाने में आपका वट वृक्ष निकल आता है, पूरा का पूरा बड़ का पेड़ निकल आता है। बीज कितना है, सरसों के दाने जितना, उसके अंदर कहाँ थी वो सब चीजें। याद रखिएगा, वो सब यूनिवर्स उसे दे रहा है, क्योंकि ये जो मिरेकल सब्सटेंस इसको कहा गया है, गॉड कहा गया है, यूनिवर्सल डायनामिक इंटेलिजेंस कही गई है, इसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग है। दूसरी बात, जैसे ही मैंने सांख्य दर्शन पढ़ा तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल मीनिंग वहां से पता चला। यद्यपि बहुत सारी किताबें बाद हमें आई, तो हम इंडियंस को एक चीज़ है कि हम दूसरी किताबों को हम बहुत लाइक करते हैं, न करनी भी चाहिए, हमें किसी को डिस्काउंट नहीं करना। पर जैसे ही मैंने सांख्य दर्शन को पढ़ा, उसमें लिखा था कि प्रकृति, यानी कि ये जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, ये हर चीज़ का रॉ मटेरियल है। ये सब चीज़ें यहीं से आई और यहीं पर मिल जाएंगी एक दिन। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये हर चीज़ का रॉ मटेरियल जरूर है, पर ये खुद तैयार नहीं कर सकते। यानी कि ये माइक खुद तैयार नहीं हुआ, इसे किसी क्रिएटर की आवश्यकता पड़ी। इस क्रिएटर को सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है। पुरुष का मतलब जेंडर नहीं है। दोज हु क्रिएट, जिनके अंदर एक जज्बा है कुछ क्रिएट करने का, चाहे वो इवेंट को क्रिएट करें, चाहे वो सिचुएशन को क्रिएट करें, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करें, चाहे वो एक बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करें। याद रखिएगा, ये प्रकृति, यानी कि प्रकृति का मतलब है कृति से पहले, यानी कि ये एनर्जी हमेशा उसके साथ खड़ी होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसान है, बशर्ते कि आप एक पुरुष का रोल निभाएं। पुरुष का मतलब यहाँ जेंडर नहीं, क्रिएटर का मतलब है। यू क्रिएट अ बिलीफ, यू क्रिएट एन आइडेंटिटी, यू क्रिएट अ पर्पस, यू क्रिएट अ मैजिक, एंड इमीडिएटली जो प्रकृति है वो एकदम से कृति में बदलने के लिए तैयार हो जाती है और आपको उन लोगों से मिला देती है, उन सिचुएशन से मिला देती है, उन अवसरों से मिला देती है, उन देशों में आप चले जाते हो पता नहीं बगैर किसी कारण कि जहां पर आपका इंतजार हो रहा है। ये तो सुनने में इतना लग रहा है, मेस्मराइजिंग लग रहा है, क्योंकि कई बार एक्चुअली में ऐसा होता है कि जैसे हमने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू किया, वो सारे फॉरेन ऑथर की किताबें पढ़ी, बट जिन किताबों के बारे में आपने बताया, जिन ग्रंथों के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, ये शायद हमने उतने फोकस होकर हमने नहीं पढ़ा। आई एम श्योर आज सभी लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल भी होगा जानना कि अगर हमें इसका ओरिजिन इंडियन ओरिजिन से समझना है तो वो कैसे समझा जा सकता है। जैसे आई थिंक हम
पहले बात भी कर रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बिगिनिंग है वो उन किताबों में दिया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के जो प्रोसेसेस है, इस पर आप और रोशनी डालना चाहेंगे कि? हाँ बिल्कुल, आप बताइए प्लीज। मैं पिछले करीब 3 सालों से जब मैंने पूरा इसको स्टडी किया, और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, दिल खोल के बता रहा हूँ, और मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने आज तक वो किताब नहीं पढ़ी जिसका सब जिक्र करते हैं। अच्छा। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझा है, और क्यों आखिर हम मेरे घर में हल की पूजा होती है, लाठी की पूजा होती थी, क्यों आपके घर में अनाज की पूजा होती थी जब अनाज उठ के आता था, बिल्कुल। क्यों एक शेफ जो एक 5 स्टार होटल का है, मैंने उसको डायरेक्टली देखा है कि कैसे वो पूजा करता है खाने की। मैंने अपने घर में देखा है कि जब बारात आती थी तो एक भंडारे में खाने की पूजा होती थी। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो पाया कि हम वस्तुओं के साथ अपना कम्युनिकेशन करते हैं। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए और उन्होंने वहाँ ओम लिखा और उस प्लेन की, राफेल की उन्होंने पूजा की, याद रखिएगा आपका हर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं जा रहा है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स को भी समझ ले, जो मॉडर्न साइंस आई जिस पे 2022 में नोबेल प्राइज भी मिला है, वो भी तो ये कह रहे हैं कि मैं एक आदमी हूँ, ये एक मटेरियल है, मटेरियल के परे एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के परे एटम है, और एटम के परे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा सिर्फ एक एनर्जी है। मैं एक पुरुष हूँ, पुरुष का मतलब है मैं मॉलिक्यूल हूँ, मॉलिक्यूल का मतलब मैं टिश्यू हूँ, टिश्यू का मतलब सेल हूँ, और सेल के परे एटम हूँ, और एटम के परे वही इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी हूँ, यानी कि हम एक लेवल पर एक ही हैं। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जब मैं 2.5 साल से मैंने एक कोर्स को लॉन्च किया और मैंने एक किताब दी जो यूजुअली फ्री में दे रहा हूँ। करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस किताब को डाउनलोड किया है, और 3 लैंग्वेज में। उसका नाम था चमत्कार के देवताओं को कैसे जागृत करें, हाउ टू अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स। यानी कि आप अपने जीवन में मिरेकल्स को कैसे लाएं। तो मोनिस्टिक थ्योरी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये सारी थ्योरी हम 200 साल से अप्लाई कर रहे हैं, पिछले 50 सालों से ये पॉपुलर हुई है, लेकिन ये 3000 साल पुरानी इंडियन टेक्निक है। समझ गए? तो उसमें सबसे पहली चीज ये होता है कि आप अगर किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पहली तो बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सुई की तरह नहीं है कि किसी को भी चुभाएंगे तो वो क्वालिफाई नहीं करना है, वो खून निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन याद रखिएगा ये चीज समझनी है सबसे पहले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं कि ये एक आग की तरह नहीं है कि जो भी इसके ऊपर हाथ रखेगा वो जलेगा। इसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है, अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी पात्रता बढ़ाएं। मतलब एक मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्वालिफाई का मतलब है कि ये आपके लिए काम तभी करेगा अगर आप क्वालिफाई करोगे तो। यस। ओके। अगर आप पहले से मिजरेबल थॉट के लिए पड़े हैं, आपके हार्ट में अगर गिल्ट अगर आपके पास 4 बड़ी अगर आपके पास संवेदनाएं नेगेटिव पड़ी हैं आपके हार्ट में, तो वो वेगस नर्व से आपके फोकस को बनने ही नहीं देगी। और हार्ट सेंटर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि इंडिया में माइंड से पहले हार्ट की बात होती है, हृदय की बात होती है। हृदय की संवेदना थी, माँ का प्यार जो हृदय से आता है, ठीक है ना, माँ बाप का दोनों का प्यार हृदय से आता है। लेकिन आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड में माइंड से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने तो पहली गड़बड़ कर ली। क्योंकि हमें ये चाहिए कि अगर किताब में इंग्लिश लिखा हुआ और कोई नाम वहां पर ऐसा है जो बाहर का है, तो ऐसा लगता है कि यही सब कुछ जानता है, ये ज्यादा जानता है, ये ज्यादा जानता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, आई एम नॉट ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिस्काउंट कर रहा साहब है, बट याद रखिएगा, अगर आपके हृदय में, आपके हार्ट में अपराध बोध है, अगर आप हार्ट में किसी भी गिल्ट को लिए घूम रहे हैं, तो ये आपकी वेगस नर्व को मार रही है। ये वेगस नर्व आपके हार्ट से आपकी हाइपोथैलेमस और आपके हार्ट से आपके गट बैक्टीरिया तक जाती है, जहां से आपकी गट इंस्टिंक्ट आती है, वो तो मर चुकी है। अगर आपके पास एक नंबर है गिल्ट, दूसरा है रिवेंज। आपके पास गुस्सा भरा पड़ा है कि मैं उससे बदला लूंगा, और ये अब आप कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप एंटी यूनिवर्सल हो गए। यूनिवर्स में कभी बदला नहीं है। आपने किसी पेड़ को पत्थर मारा, अगली बार उसने आपको नहीं चेक किया कि आप मेरा फल नहीं खा सकते या तुम्हारे लिए मेरा आम कड़वा होगा, नहीं। लेकिन ये आदमी के साथ है। तीसरा है, आपके पास कोई वहां पर जेलसी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, आपके पास वहां पर कोई भी एब्यूज नहीं होनी चाहिए। या तो आप गुजरे हो या आपके मन में कहीं है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो इमोशनल है, क्योंकि ये चारों के चारों संवेदनाएं आपके बाकी 4 चीजों को मार देती है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बाकी 4
आपको वाइब्रेशन बनाने वाली संवेदनाएं हैं। ओके। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पात्रता बढ़ाइए। भाई जितना बड़ा आपका घड़ा होगा उतना ही बड़ा आपके पास पानी आएगा। बिल्कुल। एक गिलास में जितना स्पेस है उतना ही तो पानी आएगा। बिल्कुल। कई बार अगर मेरे पास जगह ही नहीं है, तो अगर आपको कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना तो पहला रूल क्लियर कर लीजिएगा। वो रूल ये है कि आपको लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को लागू करना। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का मतलब है कि अपने हृदय से बेकार की मिजरेबल कंडीशंस को निकाल दीजिएगा। किसी को गाली देने को मन कर रहा है, किसी को आप हेट कमेंट करते हैं, किसी के प्रति आप गलत सोचते हैं, खुद के प्रति आपका प्यार नहीं है। जब आपके एक बाल्टी पानी में अमित 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन बर्बाद करने के लिए काफ़ी रहती है ना। बिल्कुल। बस यही इस नेगेटिविटी का सबसे बड़ा काम। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। फिर 4 चीज़ें कौन सी चाहिए उनको भी मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल, प्लीज़ बताइए। पहली चीज़ है कि आप सबसे पहले फॉरगिवनेस। ओके। आप फॉरगिव करें अपने आप को। मेरे एक मेंटोर कहा करते थे कि आदमी मैच्योर उस दिन होता है जिस दिन वो अपने परिवार को फॉरगिव करता है, भले ही वो कॉन्शियसली कहता रहे। ठीक है ना, वहां पर उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी होती है कि इट शुड हैव बीन लाइक दिस, माय फादर कुड हैव डन दिस थिंग, माय मदर कुड हैव डन दिस थिंग, माय वाइफ कुड हैव डन दिस थिंग। तो उन्होंने कहा कि फॉरगिव दूसरों को नहीं, पहले तो अपने आप को ही कर लो। दूसरा है, जब आप फॉरगिवनेस को करते हैं तो पहली बार आपका हार्ट रिलीज करता है कुछ इमोशंस को। दूसरा है फिर आप कंपैशन एंड लव, फिर अब आप थोड़ा सा उसकी जगह भरिए प्यार को, कंपैशन को, स्नेह को, करुणा को। जब आप करुणा को भरते हैं तो आप पहली बार यूनिवर्सल इंसान कहलाने के हकदार होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में आपको ये सब यही गुण मिलेंगे। और तीसरी चीज है फिर अबंडेंस देखना शुरू करें। अबंडेंस का मतलब है कि जो अधिकता है इस यूनिवर्स में, दोनों ही चीज आपको अधिकता में मिलेंगी। बीमारी भी अधिकता में तो सेहत भी अधिकता में। बिल्कुल। पैसा भी अधिकता में तो गरीबी भी अधिकता में। टूटते हुए रिश्ते भी अधिकता में। आप देख रहे हो 10 में से 8 रिश्ते नहीं चल रहे। वहीं पर आपके पास रिश्तों की भी अधिकता है। लोग दुखी भी एक तरफ हैं तो आप सुखी भी आप देख सकते हैं। अमीरी है तो गरीबी भी है। ये तो आपके ऊपर है। तो अबंडेंस को देखना शुरू करें, वो भी पॉजिटिव अबंडेंस। और चौथी चीज है कि आप ग्रेटिट्यूड को महसूस करें। वेरी गुड। तब आपकी पात्रता बनती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। ओके। तो पात्रता करने के लिए 4 चीज करेंगे तो वो जो हमारा घड़ा है वो बढ़ेगा और हम एलिजिबल होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी में काम करेगा। दिस इज अमेजिंग। तो बहुत आपने बहुत ही प्यार से और बहुत बारीक डिटेल से समझा दिया, क्योंकि अक्सर लोगों का यही सवाल है। मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा लोग जो प्रोसेसेस करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। आई थिंक ये जब ये 4 चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। वो एलिजिबल हो जाएंगे कि अब करो तुम, नाउ इट विल वर्क। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।